So today we'll go with the poem revision. If you meet a crocodile. सोच लीजिए अगर हम क्रोकोडाइल से मिलेंगे तो वो कैसे हमसे बात करेगी या हमको डराएगी या तो कैसे होगा। क्रोकोडाइल तो वो डराने वाली है ना। क्रोकोडाइल तो ह्यूमन बीइंग को काटते ही है, वो काटती है ना। सो कैसे रहेगी, ये फनी पोम है एक्चुअली and I'll show you the poem. Video should be there. Just a minute. Okay, listen carefully. If you meet a crocodile. Should meet a crocodile by Christine Fletcher. So ये poem कौन लिखे है? Who wrote this poem? Christine Fletcher. Okay, Christine Fletcher. If you should meet a crocodile, don't take a stick and poke him. Ignore the welcome in his smile. So, जब भी आप क्रोकोडाइल को मिलने जाओगे, स्टिक लेके उनको पोक नहीं करना। पोक करना मतलब क्या है? एक लकड़ी लेके उसको बार बार चिढ़ाना या तो बार बार उसको छेड़ना, ऐसा नहीं करना है। पोकिंग नहीं करना है। ओके, किसी को भी अगर हम स्टिक लेके हम बार बार छेड़ते रहते हैं तो उसको गुस्सा आता है ना। So we should not go to the crocodile and we should not take stick and poke him every time. Be careful and ignore welcome smile. Okay, जो जब भी क्रोकोडाइल को मिलने जाएंगे, क्रोकोडाइल एक स्माइल देती है, अपने पूरा दांत दिखा के स्माइल देती है कि वो वेलकम स्माइल देती है। आजा बेटा मेरे पास आ जाओ, ऐसा करके वेलकम स्माइल देती है। वो वेलकम स्माइल देने के बाद भी आप उनके पास नहीं जाना है। ओके, Be careful not to stroke him. और पास में जाके उसको स्ट्रोकिंग नहीं करना। स्ट्रोक करना मतलब क्या है? जैसे कि आप कभी बर्ड्स को पकड़ते हो ऐसे सिर पे, और पपीज को, जब आपके घर में डॉग होता है, पेट्स होता है, तो आप क्या करते हो? सिर पे हाथ लगा के स्ट्रोकिंग करते रहते हो, ऐसे ऐसे करते हो ना। सो ऐसा नहीं करना। क्रोकोडाइल पेट एनिमल नहीं है। सो वी शुड नॉट स्ट्रोक ऑन क्रोकोडाइल्स हेड. For as he sleeps upon the Nile, he thinner gets and thinner. So वो कहाँ पे, कौन से रिवर के ऊपर सोती रहती है? क्रोकोडाइल्स कहाँ पे ज्यादा रहते हैं? नील रिवर। एक रिवर है इजिप्ट में, वो रिवर का नाम है नील। ओके, NILE, नील। वो रिवर के ऊपर वो सोती ही रहती है और उसको बहुत दिनों तक फूड नहीं मिलता है तो वो थिनर होती जाती है, पतले पतले होते जाती है। अगर हर रोज फूड नहीं खाएंगे तो कैसे हो जाते हैं हम? पतले हो जाते हैं ना, थिनर हो जाते हैं, थिन हो जाते, थिनर हो जाते। ऐसे ही ये नील रिवर पे सोती रहती है और इसको बहुत दिनों तक फूड नहीं मिलता है तो ये बहुत पतले पतले होते रहती है और उसको बहुत भूख भी लगता है। जब उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, कोई दिखेगा तो वो क्या करती है? उनको खा लेती है ना। सो वी शुड नॉट गो टू द क्रोकोडाइल. And whenever you meet a crocodile, he is ready for his dinner. So हम कभी मिलने जाएंगे तो वो अपने डिनर के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि वो बहुत भूखा रहती है. So it's a funny poem actually. ऐसी लिखे है, ऐसा नहीं होता है कहीं पे भी। हम क्यों जाएंगे क्रोकोडाइल के पास, है ना? We won't go to crocodile. पास में कभी नहीं जाते हैं. So again, please listen this poem. Okay? If you meet a crocodile, this poem is written by Christine Fletcher. Okay? If you should meet a crocodile by Christine Fletcher. If you should meet a crocodile, don't take a stick and poke him. Ignore the welcome in his smile. Be careful not to stroke him. For as he sleeps upon the Nile, he thinner gets and thinner. And whenever you meet a crocodile, he is ready for his dinner. So, whenever you meet a crocodile, he gets ready for dinner. Okay? समझ में आया पोम? चलो, आपके बुक्स में वो पोम है, वो पोम ओपन करके सब लोग रीडिंग करो एक बार. Read the poem once. I'll tell you the page number. Just a minute. Page number 68 in your English book. 68, 69. Page number 68 and 69 from your book. You don't have Anugya? See, if you meet a crocodile. यहाँ पे आपको क्या करना है?
लुक एट दीज एनिमल्स एंड से व्हाट इज रॉन्ग इन देम। ये एनिमल्स को देख के इसमें रॉन्ग क्या है आपको बताना है। ये पिक्चर में एक चीज रॉन्गली जोड़ा है, वो क्या है? Anukya, can you identify what is wrong in this picture? Can you please identify what is wrong in this picture? Unmute yourself first. Unmute your mic. Now tell me what is wrong in this picture. Yes. क्या wrong है वो? बता दो, मुंह से बताओ। मंकी है, उसमें एक चीज रॉन्ग है, वो क्या है? एक गलत चीज है उसमें, बताओ। टेल। ओके, मंकी का टेल जो है, पूंछ जो है, वो मंकी का टेल नहीं है, ये टाइगर का या चीता का टेल है, लेपर्ड का टेल है ये। ओके ना, रिद्धि सिद्धि बताएंगे। सेकेंड पिक्चर में यहाँ पे जो एनिमल दिख रही है, ये पिक्चर में क्या डिफरेंस है बताओ, क्या अलग है? उसका फेस अलग है। नहीं, वो तो टाइगर का ही फेस है, और क्या अलग है? ब्लू दिख रहा है। हाँ बेटा, उसका ना वो जो है ना ब्लैक वो है। I couldn't understand your words. वो ब्लू दिख रहा है। वो ब्लू दिख रहा है, व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट जो मार्क्स किसके ऊपर रहता है? ये ब्लैक एंड व्हाइट कौन सा एनिमल रहता है? टाइगर में, ज़ेब्रा में होता है ना? हाँ है ना, ज़ेब्रा में होता है ना? ज़ेब्रा। हाँ, वो जो टाइगर का है। हाँ, ये टाइगर का नहीं है शायद, ये ऐसे ज़ेब्रा का रहता है शायद, है ना? चलो, यहाँ पे कुछ एनिमल दिए, ये एनिमल का नाम क्या है? आरव, यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल? मैम मुझे नहीं पता इसका नाम। ओके, ये तो यहाँ पे सवाल ही खत्म हो गया, पता ही नहीं है। वेरी गुड। नुशी बेटा, आप बताओ, ये एनिमल का नाम क्या है? एलिफेंट, पैरेट। नो, ये एनिमल का नाम पूछ रही हूँ। नहीं, राब्दी आप बताओ, ये क्या है? ये कौन सा एनिमल है बेटा? गेंडा। आई डोंट नो हिंदी, इंग्लिश में आता है तो बताओ। राइनोसरस? हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस की राइनो? मैम से पूछ। मैम ये तो वैसे दिख रहा है, बिल्कुल हिप्पोपोटामस के जैसा। ओके, सो इसमें क्या नहीं होना चाहिए बताओ? इसकी जो ये सूंड है वो गलत है, क्योंकि वो हाथी की सूंड है, वो एलिफेंट की सूंड है। यस, हिप्पोपोटामस है ये, और हिप्पोपोटामस नहीं है बेटा। हिप्पोपोटामस को सूंड नहीं रहता है, राइनोसरस को रहता है सूंड। ये राइनो है। हिप्पो जो है वाटर में रहती है, और ये जो सूंड नहीं रहती, ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना हॉर्स जैसे, राइनोसरस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राइनो। ये राइनो को, ये ट्रंक नहीं होगा, ये जो ट्रंक जो है ये राइनो में नहीं होगा, ये एलिफेंट में होगा। ओके, नेक्स्ट आगम अनारिका। यस, टेल मी, ये जो बर्ड में डिफरेंस क्या है बता? ये लास्ट में एक जो बर्ड दिए है उसमें क्या डिफरेंस है? चोच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीक। पैरट्स बीक विल बी रेड इन कलर, है ना? पैरट्स का बीक कैसा रहता है? रेड कलर में रहता है। लेकिन यहाँ पे जो क्रो का बीक दिए हैं, कौवा का चोंच दिए हैं यहाँ पे। सो दिस इज जॉइंड राउंडली। So this is all about. Now here is the poem. Please read, everyone. Read loudly. Everyone should read loudly. ये poem को सब लोग read करोगे. If you meet a crocodile,
Don't take a stick and poke him. Ignore the welcome in his smile. Be careful not to stroke him, for as he sleeps upon the nail, he thinner gets and thinner. And whenever you meet a crocodile, he is ready for his dinner. So, if you meet a crocodile, don't take a stick and poke him. जब भी आप क्रोकोडाइल मिलते हो तो उसको स्टिक लेके कभी पोक नहीं करना है, बार बार उसको डिस्टर्ब नहीं करना है. इग्नोर द वेलकम इन हिज स्माइल. वो अपना दांत दिखा के वेलकम स्माइल देती है, बट आप लोग वो वेलकम को इग्नोर करना है. ओके, वो ध्यान में नहीं रखना है. बी केयरफुल नॉट टू स्ट्रोक हिम. ओके, केयरफुल रहिए, उसको स्ट्रोक नहीं करना है. जैसे हमारे डॉगी को या पप्पी को हम हाथ सिर पे रख के ऐसे ऐसे स्ट्रोक करते हैं, वैसा नहीं करना है, स्ट्रोकिंग नहीं करना है. फॉर एज ही स्लीप्स अपॉन द नाइल. वो कहाँ पे सोती रहती है? नाइल रिवर के ऊपर सोती रहती है ना. सो ही गेट्स थिनर एंड थिनर. वो बहुत पतले होते जाती है डे बाय डे, क्योंकि उसको फूड बहुत दिनों तक नहीं मिलता है. एंड whenever you meet a crocodile, जब भी क्रोकोडाइल को मिलने जाते हो, वो कैसे देखती है? डिनर के लिए रेडी हो जाती है. दिस इज द फनी पोम बाय क्रिस्टिन फ्लेचर. ओके, क्रिस्टिन फ्लेचर. सो ये है हमारा इफ यू मीट अ क्रोकोडाइल पोम. और यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए है. देखो, नेवर डैश अ क्रोकोडाइल विथ स्टिक, नेवर बीट, नेवर पोक, नेवर स्ट्रोक. इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? नेवर पोक, ये ऑप्शन सही है. नेक्स्ट, अ क्रोकोडाइल हैज अ डैश इन हिज स्माइल. क्रोकोडाइल अपने स्माइल में क्या दिखाती है? वेलकम, ग्रीटिंग, गुड बाय. इन तीनों में से कौन क्या दिखाती है? वेलकम. ओके, इग्नोर वेलकम इन हिज स्माइल. नाउ क्रोकोडाइल डैश इन द रिवर. क्रोकोडाइल रिवर में क्या करती है? नाइल रिवर में बैठती है, स्विम करती है, सोती रहती है. स्लीप्स, ही स्लीप्स ऑन द रिवर, इजंट इट? उसमें बताया ना, पोम में बताया ना, वो नाइल रिवर में सोती रहती है. नेक्स्ट, वन शुड नॉट डैश अ क्रोकोडाइल व्हेन ही इज asleep. जब भी क्रोकोडाइल सोती रहती है, हमको क्या नहीं करना चाहिए? टच नहीं करना चाहिए, या स्ट्रोक नहीं करना चाहिए, या पिंच नहीं करना चाहिए. क्या नहीं करना चाहिए? स्ट्रोक नहीं करना चाहिए. स्ट्रोक. नेक्स्ट, अ क्रोकोडाइल इज ऑलवेज रेडी फॉर हिज डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट. पोम में क्या दिया है? डिनर दिया है, तो हमको क्या लिखना है? डिनर लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ डैश पोम. दिस इज अ फनी पोम. This is a sad poem, funny poem, or dangerous. This is a funny poem by Christine Fletcher. Next, write the pairs of rhyming words. Rhyming words यानी पता है आप लोगों को? Do you know about rhyming words? आप लोगों को पता है rhyming words यानी एक जैसे सुनाई देने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं ना. जैसे कि कैट, मैट, बैट, फैट एक जैसे सुनाई दे रहे हैं. हिम, सिम, टिम, लिम एक जैसे सुनाई दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. वो जब हम प्रोनाउंस करते हैं वो एक जैसे सुनाई देता है, और उनका स्पेलिंग भी लगभग सेम होता है. सिर्फ एक या दो लेटर चेंज होता है, लेकिन उनका स्पेलिंग भी सेम रहता है. सो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स. सो यहाँ पे ये पोम में जो राइमिंग वर्ड्स दिए हैं वो हमको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, देखो यहाँ पे पोम में पोक, स्ट्रोक दोनों एक जैसे सुनाई दे रहा है. पोक, स्ट्रोक. सो ये दोनों राइमिंग वर्ड्स है. स्माइल, नाइल ये दोनों एक जैसे सुनाई दे रहा है. स्माइल, स्माइल, नाइल. थिनर, डिनर ये भी सेम सुनाई दे रहा है. थिनर, डिनर, है ना. सो दीज ऑल आर द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस पोम. फिर से देखो, और कुछ है क्या? और कुछ ज्यादा?
poke, stroke, smile, nail, thinner, dinner. मेरे को तो इतना ही दिख रहा है. From this chapter, these all are the rhyming words. So आपको यहाँ पे लिखना है एक ब्लैंक में stroke, एक ब्लैंक में poke, thinner, dinner और smile नहीं लिखना है. और there is an injured dog outside your home. आपके घर के बाहर में एक मतलब चोट लगा वाला डॉग को आप देखे हो तो आप क्या करते हो? यहाँ पे आपको टिक करना है. I will pay attention to the dog. मैं the dog के ऊपर ध्यान दे दूंगा. I will call for help. मैं दूसरों को हेल्प करने के लिए बुलाऊंगा. I will throw stones at the dog. मैं पत्थर फेंकूंगा डॉग के ऊपर. I will shoo it away. मैं उसको दूर भगाऊंगा. इनमें से आप क्या करते हैं? I will call for help. आप क्या करते हो ख्याति? Unmute your mic and tell me what you will do if you find an injured dog out. मैम. Yes. मैम मैं दूसरों को बुलाती हूँ. Yes, I will. We will call help. We will call for help, isn't it? आपको बुला के हम help करते हैं, first aid करते हैं. Okay, so like this. यहाँ पे देखिए क्रोकोडाइल का बॉडी पार्ट्स दिए हैं, सो हम उसको करना है. क्या करना है? We have to match. कैसे मैच? फ्लैट टेल. फ्लैट टेल कहाँ पे है? यहाँ पे है टेल. स्मॉल आइस. आइस कहाँ पे है? ये. रफ स्किन. रफ स्किन कहाँ पे है? यहाँ पे है. वेब्ड फीट. फीट कहाँ पे है? ये. शार्प टीथ. शार्प टीथ कहाँ पे है? ये. लॉन्ग स्नोट. स्नोट मतलब नोज पार्ट, इसको हम स्नोट बोलते हैं. सो ऐसा आपको मैच करना है. ओके. नेक्स्ट यहाँ पे दिया भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं बॉडी पार्ट्स का, इसको आप लोग फिनिश कर दीजिए. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट इफ यू मीट अ क्रोकोडाइल. ओके. और एक वर्कशीट भी है मेरे पास. If you wanna look into that, we can. Yes. If you should meet a crocodile, don't take a गीत. यहाँ पे क्या आएगा ये ब्लैंक में? Don't take a stick. Stick. Very good. Don't take a stick. रिद्धि सिद्धि बताएंगे. नेक्स्ट ब्लैंक में क्या होगा? बोलो. And बोलो. And poke him. Very good. Ignore the welcome in his smile. Smile. Yes. Ignore the welcome in his smile. Now, Jenna. B dash not stroke him. B dash not. Be careful. Ma'am, careful. Be careful not to stroke him. Careful रहिए, उसको stroking बिल्कुल नहीं करना है. Okay. Next. Kavya. For as he dash upon the Nile. Nile river में क्या करती है? For as he dash upon the Nile. मैम नाइल रिवर में Sleeps. sleeps. For as he sleeps upon the Nile. For as he sleeps upon the Nile. Okay. बहुत फनी लगा ना पोम? It's very funny. Is it very funny? Anybody else? Yes, Rabdi. He thinner gets thinner, but whenever dash a crocodile. वहाँ पे क्वेश्चन में बताना कि fill in the blanks में क्या आएगा. Dash a crocodile. But whenever. Whenever meet a. को बताना है. So यहाँ पे क्या लिखना है ये? Meet. ये यहाँ पे चाहिए. fill up में क्या आएगा? जोर से बोल. Whenever you meet a crocodile. आप पोम पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चल जाता है. Where is Tanmay Bhansali? I couldn't see him.
यस आरव जैन, नेक्स्ट ब्लैंक में क्या होगा बताओ लास्ट में? ही इज डैश फॉर हिज डैश। He is Arav Jain, your video got off. Smile. He is ready for his dinner. Smile for. Smile nahi. He is ready for his dinner. He is ready for his. Ma'am, he is ready for the dinner. Very good. He is ready for the dinner. This is about your poem. That's it. चलो यहाँ पे दिए हैं देखो, ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, ये वर्ड्स को आपको यहाँ पे निकाल के लिखना है। That's it. ओके मैम? हाँ यस बेटा। ये वर्कशीट हमारे पास कब आएगी? चाहिए क्या आप लोगों को? अभी भेज देती हूँ, क्लास होने के बाद आप लोग फिल कर लेना, क्लास 1 के ग्रुप में भेजूंगी, ठीक है? और बताओ, सबको समझ में आया ये पोम? और आप लोग